आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। जिला अधिकारी अखंड प्रताप की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कौशल समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं को शासन की मंशा के अनुरूप धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कौशल विकास से ही उद्यमिता की राह खुलेगी। जिलाधिकारी ने इस वर्ष जनपद के 300 कृषक उद्यमियों को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में सब्जी उत्पादन की उन्नत तकनीक का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजा जाएगा। प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क होगा। प्रशिक्षार्थियों को मात्र आने जाने का खर्च वहन करना होगा। उद्यान विभाग प्रगतिशील कृषकों को चिन्हित कर सूची तैयार करेगा। इसी प्रकार वाराणसी स्थित IRRI के रीजनल सेंटर में चावल उत्पादन की उन्नत तकनीक का प्रशिक्षण देने के लिए 30 प्रतिभागियों को जनपद से भेजा जाएगा। इन किसानों को 6 से 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। कृषक विभाग इसकी सूची तैयार करेगा। जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि NFC पोर्टल पर जनपद में स्थापित छोटे बड़े सभी औद्योगिक इकाइयों का पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराया जाएगा। पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों में अधिक से अधिक पदों का सृजन किया जाएगा और सृजित पदों के सापेक्ष जनपद की युवाओं को अप्रेंटिसशिप योजना का लाभ दिलाया जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सीधे प्रशिक्षण प्रदाताओं को लक्ष्य का आवंटन किया जा रहा है। जनपद के समस्त राजकीय व निजी ITI, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी कॉलेज, महाविद्यालय इत्यादि के लक्ष्य आवंटन के लिए ससमय आवेदन कर लिए जाएं। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत वर्तमान में 18 विधाओं के पारंपरिक शिल्पकारों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए जिससे अधिक से अधिक युवा इसका लाभ उठा सकें। बिजली ट्रिपिंग के कारण लोग रात में पूरी नींद नहीं ले पा रहे हैं। नींद पूरी न होने से लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है। लोग चिड़चिड़ेपन के शिकार हो रहे हैं। तापमान के 44 डिग्री पार होने से नगर में ट्रिपिंग की समस्या गंभीर हो गई है। माह भर से नगर की बिजली आपूर्ति चरमराई हुई है। दिन में कई बार कटौती कोई खास असर तो नहीं डाल रही, लेकिन रात में कई बार कटौती से लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है। स्थिति यह है कि लोग रात को घर की छत या सड़कों पर घूमकर बिता रहे हैं। बिजली की आपूर्ति शुरू होने पर लोग बिस्तर पर पहुंचते हैं और नींद आते ही फिर से ट्रिपिंग हो जा रही है। बीच बीच में 10 से 5 मिनट के लिए आपूर्ति बंद होने से उपभोक्ता आज ही जा चुके हैं। हरैया वार्ड में ओवरब्रिज के बगल में दोपहर में एक ऑटो चालक का शव मिला। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने बिना पुलिस को जानकारी दिए शव घर लेकर चले गए। भटनी थाना क्षेत्र के प्यासी गांव निवासी ललुक मिश्र ऑटो चालक था। सुबह वह ऑटो लेकर घर से निकला था। दोपहर करीब 3 बजे उसका शव नगर के हरैया वार्ड के ओवरब्रिज के बगल में लोगों ने देखा। सूचना पर पहुंचे परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए शव को घर लेकर चले गए। बनकटा विकास खंड के अंतर्गत श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के भवानी छापर स्थित बड़ौदा यूपी बैंक में 1,73,50,000 रुपए के गबन के मामले में पुलिस ने शाखा प्रबंधक व कार्यालय सहायक के विरुद्ध गबन का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस विवेचना में जुटी हुई है। बैंक के कार्यालय सहायक और शाखा प्रबंधक दोनों फरार हैं। बैंक के ऑडिटर की टीम मौके पर पहुंचकर फाइलों की जांच में उसी दिन से जुटी थी। गबन के मामले में सूचना पर खाता धारक विशेषकर KCC और लोन लेने वाले खाता धारक अपना खाता चेक करने में जुटे हुए हैं। भवानी छापर के बड़ौदा यूपी बैंक की शाखा से तत्कालीन कार्यालय सहायक अभिषेक रंजन की मिली भगत से शाखा प्रबंधक रोहित कुमार सिंह अपने ओवरड्राफ्ट खाते से 10 व 11 जून को 1,73,50,000 रुपए ट्रांसफर कर लिया था। अगले दिन घटना की जानकारी होने से रीजनल मैनेजर देवरिया ने शाखा प्रबंधक और कार्यालय शाखा को निलंबित कर दिया था। तभी से दोनों फरार चल रहे हैं। रीजनल मैनेजर ने श्रीरामपुर पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। CO SP सिंह ने कहा है कि शाखा प्रबंधक रोहित कुमार सिंह और कार्यालय सहायक अभिषेक रंजन के विरुद्ध गबन का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस विवेचना कर रही है। दादी के ब्रह्मभोज की खरीदारी करने बाजार गए युवक नगर के 155 नंबर रेलवे क्रॉसिंग पर रेल फाटक से टकराकर घायल हो गया। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान
भोर में उसकी मौत हो गई। परिवार में दादी पोते की मौत से परिजनों की हालत खराब है। छोटी गंडक नदी तट पर उसका अंतिम संस्कार किया गया, जहां बेटे को मुखाग्नि देने के बाद पिता फफक पड़े। भटनी थाना क्षेत्र के मिश्रौली दीक्षित गांव निवासी गंगेश्वर दीक्षित का बेटा विद्यमान दीक्षित हाई स्कूल का छात्र था। 7 जून को गंगेश्वर की माता का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उन्हीं का ब्रह्मभोज होना था। सभी लोग तैयारियों में जुटे थे। विद्यमान बाजार में कुछ खरीदारी करने गया था। इसी दौरान 155 नंबर रेलवे क्रॉसिंग पर जल्दी निकलने के चक्कर में लोहे के फाटक से उसके सिर में गंभीर चोट लग गई। उसका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा था, जहां उसकी मौत हो गई। इसकी जानकारी पर परिवार में चीख पुकार मच गई। मंडोडिया थाना क्षेत्र के मठिया गांव के जगलाल प्रसाद की हत्या कर 100 गोरखपुर जिले के खोराबार क्षेत्र में फेंके जाने के मामले का खोराबार पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जगलाल के अपने सगे बेटे ने ही अपने 3 साथियों के साथ मिलकर घर में ही पिता की हत्या कर दी थी। उसके बाद बाइक पर पिता के शव को बीच में रखकर एक साथी के साथ खोराबार के सुनसान एरिया में ठिकाने लगाया था। पुलिस ने बेटे और उसके साथियों पर केस दर्ज कर लिया है। बेटे सहित 2 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर बाकी हत्यारियों की तलाश कर रही है। बेटे ने हत्या की बात स्वीकार कर ली है। उसने बताया कि प्रॉपर्टी को लेकर पिता को मौत के घाट उतारा है। खुखुंद स्थानीय कस्बे के शिवाजी इंटर कॉलेज के पास एक सहज जन सेवा केंद्र संचालक जालसाजी के शिकार हो गए। दोपहर में एक जालसाज ने आकर एक खाते में 3000 रुपये ट्रांसफर कराया और उसके 3 मिनट बाद ही संचालक के खाते से उसी खाते में 50,000 रुपये उड़ा लिए। इसके बाद संचालक जालसाज को ढूंढने लगे। वह कहीं चंपत हो गया। फिर थाने और साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। साइबर सेल ने जालसाज का खाता होल्ड कर दिया है। महिला बाल विकास मंत्रालय की ओर से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन मांगे गए हैं। 5 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की आयु तक के जिन्होंने बहादुरी से जुड़ी किसी घटना में शामिल रहकर निस्वार्थ तरीके से किसी की सहायता की हो, वे इसके लिए पात्र होंगे। आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार होंगे। प्रभारी क्रीड़ा अधिकारी अब्दुल अहद ने बताया कि महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ऐसे बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने दूसरों के लिए असाधारण बहादुरी का निस्वार्थ कार्य किया है। असाधारण क्षमताओं के उत्कृष्ट उपलब्धियों वाले छोटे बच्चों को जो रोल मॉडल हैं तथा खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान और विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति, नवाचार के क्षेत्र में समाज पर व्यापक और दृश्यमान प्रभाव डाला है, ऐसे बच्चों को भारत के राष्ट्रपति की ओर से पदक, प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। यदि कोई भी बच्चा जिसकी आयु 5 से अधिक है और 18 वर्ष से अधिक न हो तथा जो भारतीय नागरिक हो, भारत में रहता हो, पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के ऑनलाइन आवेदन दिनांक 31 जुलाई है और इसका आवेदन https://award.gov.in पर जमा कर सकते हैं। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया है कि पिछड़ा वर्ग के शिक्षित व बेरोजगार युवक और युवतियों के लिए पूर्व संचालित O लेवल CCC कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना पुनः वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ऑनलाइन संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत इच्छुक प्रशिक्षार्थी संस्थाएं जो भारत की अधिकृत संस्था नीट से मान्यता प्राप्त हों, वे संस्थाएं O लेवल और CCC प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण दिए जाने के लिए 21 जून 2024 तक विभागीय वेबसाइट http://backwardwarfareup.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देवरिया के खास खबर में इतना ही। नमस्कार।